ओके, आकाश, अबे उदय, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, आकाश प्रेजेंट। आदित्य, अंशुल कुमार, अनुराग, हैदर, दानिश, ध्रुव, ईशान, हिमांशु, कासिफ अली, ममता, Yes, sir. मनीष, यस सर। नागेश, यस सर। नवजोत, नेहा, पंकज, परविंदर चंद, यस सर। Yes, sir. पिंकी, रोहिणी, यस सर। क्षमा परवीन, Yes, sir. शिल्पा देवी, Yes, sir. स्वाति, वैभव, यस सर। वरुण कुमार, वेदांत, विनय, विपिन कुमार, सर स्वाति का मैसेज आया अभी ग्रुप इस पे चैट में। क्या मैसेज है? यस सर आया था उसका जब आपने उसका नाम लिया था। देखता हूँ। ओके, ग्रुप आईडी बताना स्वाति अपनी, मैसेज कर दो मैसेज। ये नहीं होती इतना बड़ा, एक बार फिर से चेक करो अगेन। पांच डिजिट का होता है, 6 का नहीं होता। एक दिन बच्चा पूछ रहा था कि ये कैसे हो रहा है सर, ये भी ऐसे ही होता है। ओके, लास्ट क्लास में जो भी कुछ पढ़ा था उसमें कोई डाउट है किसी का? बताइए। एक सर जो हमने किया है SUB और साथ में एक वर्ड लॉजिक ब्रैकेट जो हम लिखते हैं सर वो SUB सब के बाद हम लिखते हैं जैसे कुछ भी लिख दीजिए मैक्रो की वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। आपका नाम क्या है?
दिखाने के लिए नहीं है ना ये। नाम किस लिए रखते हैं? किसी चीज को कॉल करने के लिए नाम है उसका। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट आज का टॉपिक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाटा टाइप। डाटा टाइप क्या होते हैं? व्हाट इट? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड टू हैंडल द डाटा दैट रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू हैंडल एंड हाउ मच स्पेस इट विल टेक इनसाइड द मेमोरी। एक्सेल में जो भी डाटा आता है, अगर आपको कोडिंग करके उस पर काम करना है तो डाटा को हैंडल करना होगा। उसके लिए डाटा का टाइप पता करना जरूरी है कि किस तरह का डाटा आप यूज कर रहे हैं। 3 तरह का डाटा एक्सेल में आता है, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है नंबर, एक होता है डेट। ठीक है, इसके अलावा कोई डाटा नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप की। इसके हेल्प से आप टेक्स्ट डाटा स्टोर कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं। कल मैंने ये कोड आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, तो बहुत से लोगों ने कोशिश किया लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। द रीजन इज दैट वो कोड एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि यही डाटा अगर मैं बीच में कहीं रख दूं और आप उस मैक्रो को रन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो काम करेगा। बिकॉज आप लोगों ने स्पेसिफिक रेंज वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, D2 से लेकर I16 फलाना ठिकाना। मेरा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, और आप उसे रन करेंगे तो वो यहाँ रन हो जाएगा। समझ गए? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? आपका काम कर रहा है, बीच में डाटा है तो कर रहा है। अब बोलो। ये डाटा यहाँ कौन करेगा? सेट करेगा, सेट करके लगा कर रन करके पूरा रन करके दिखाओ। चीज को समझ जाओ मैंने क्या बोला है, उसको रन कर लेना आराम से और आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या बोला था। वो गलत है, ठीक है? किसी का करेक्टर तो मेरे पास आके बताएगी सर मैंने तो ठीक करा है, मैं उसको शाबाशी दूंगा बढ़िया में। समझ गए? गलत चीज को गलत कहूंगा, ठीक तो नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसे कहूँ बहुत बढ़िया शाबाश, मजे आ गए, क्या सीखोगे? यार, गलती होती है तो एक्सेप्ट करने की इच्छा रखा करो अपने। हाँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, जो चीज मुझे गलत लगी गलत है, मुझे दिख रहा है तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो उस चीज को, वो गलत है। मैंने सिंपल आपको बोला डाटा अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है उस पर लगा के दिखाओ फॉर्मेट, खत्म बात। जो बच्चा कहता है कि सर मैंने सिलेक्शन से करा, यार उससे मुझे क्या मतलब? जो मैंने काम बोला वो करके देखो, उससे आप हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ में आ जाएगा आपको। आप लोग क्या करते हो, बीच में कट मारते हो, अपनी गलती एक्सेप्ट करने की पावर नहीं करते हो। गलती न गलती है वो, मैंने बोल दिया ना, आप लोगों ने भेजा है ना, तो जिसने भी मेरे को डाटा भेजा है वो गलत है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने सिलेक्शन से करा है तो मतलब वो नहीं है। मैंने यहाँ पर बोला कि बीच में से करके आप कंफर्म हो कि नहीं हो, बीच में से हो के वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब तक आप नहीं कह सकते कि मैं करेक्ट हूँ। और समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर। बाकी मैंने कहा ना, जिसने भी करा है और उसका बीच में चल रहा है मेरे पास आओ, देखो मैं उसको ना सवासी करके फूलों की माला चढ़ाऊं उस पर और कुछ। ओके भी नहीं, लेकिन हर बच्चा अपने आप को साबित करने में तुला हुआ है इस बैच के अंदर कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मैंने तो बहुत बढ़िया करा है। अरे मुझे दिखाओ तो सही। आगे देखो नेक्स्ट। एक तो इतनी एप्लीकेशन खुली हुई है सिस्टम में। ओके, जब भी वीबी करते हैं तो पहला पॉइंट होता है कि जितने भी एक्सेल खुले हुए हैं उनको बंद कर लीजिएगा, तो जैसा हमने अभी किया। ओके, मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम पड़ा हुआ है राजेश, अब मुझे इसके आगे मिस्टर लगाना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे? डाटा टेक्स्ट है तो हम इसके लिए डाटा टाइप स्ट्रिंग यूज करेंगे, और किस तरीके से वीबी में इस डाटा को स्टोर किया जाता है उसका तरीका देख लीजिए। एक मॉड्यूल क्रिएट करना है, एक मैक्रो लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले इस डाटा को स्टोर करने के लिए आप एक मेमोरी डिक्लेयर करें। मेमोरी के अंदर मेमोरी को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं डिव, मेमोरी का नाम लिखेंगे आप और उसका टाइप बताएंगे।
ऐसा करने से कंप्यूटर में एक मेमोरी डिक्लेयर हो जाएगी जिसका नाम x होगा, और उसको आपने बता दिया है कि उसमें टेक्स्ट डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट डाटा स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आप इस x के अंदर एक वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देंगे जो डाटा आपको उठा के लाना है। हमें यहाँ पर डाटा उठाना है 1,1 वाले सेल से, तो वो जो भी डाटा होगा वो x नाम की मेमोरी में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, x नाम की इसी मेमोरी में अलग से आपको मिस्टर ऐड कर देना है ऐसे। तो क्या होगा, जो भी डाटा x में था उसके आगे मिस्टर जुड़ जाएगा और वो कंप्लीट डाटा उसी मेमोरी में वापस चला जाएगा। अब आपको ये जो डाटा आपके पास एक्यूरेट हो गया है, अगर आपने वहाँ राजेश डाला है तो ये बन गया होगा इसमें मिस्टर राजेश। अब आपको यही डाटा इसी जगह पर प्लेस कर देना है। इसको इस जगह पर प्लेस करना चाहते हो तो आप लिखोगे सेल्स 1,1 डॉट वैल्यू और यहाँ पर x। अगर आप चाहते हैं कि ये डाटा इसके नीचे की तरफ प्रिंट हो जाए तो 2,1। When you run this code, you will see the answer. तो टेक्स्ट डाटा को हैंडल करने के लिए इस तरीके से हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप इस्तेमाल करना है। गॉट इट? आगे देखो। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूमेरिक डाटा। अगर कोई नंबर होते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए या तो हम इंटीजर यूज करते हैं या फिर हम डबल यूज करते हैं। ओके, ये कैसे करना है देखो। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है 5। अब मैंने आपको कोई कोड दिया कि इस नंबर को डबल करके प्रिंट करो, नीचे डबल करो इसका। तो मैक्रो बनाते हैं इसका। एक मैक्रो फिर से बनाया, मेमोरी डिक्लेयर करिए, इसके अंदर वैल्यू डाली। अब मुझे इसके अंदर डबल बनाना है, इसका डबल हो गया, इस मेमोरी को इसके नीचे छाप देना है। तो मैंने रन दिस कोड, वो क्या करेगा, इसका डबल नीचे उठा के रख देगा। तो हमने यहाँ पर नंबर को हैंडल करना सीखा। अगला मान लीजिए कोई नंबर अगर आपके पास पॉइंट पे होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 7.4। अब मेरे को 7.4 पे अगर काम करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ ये काम? इंटीजर से नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट में, पॉइंट के नंबर को हैंडल करने के लिए डबल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप एक फिर से मैक्रो बनाएंगे, एक मेमोरी डिक्लेयर करेंगे, मेमोरी के अंदर वैल्यू डाल देंगे। अब इसका डबल करना है आपको। अब इस मेमोरी को इसके नीचे छाप देंगे, जहां पर भी आपको यूज करना है। तो इसका डबल नीचे की तरफ आ जाएगा। सर इसमें फ्लोट यूज नहीं करते, डबल यूज करते हैं। कहाँ पर? जैसे फ्लोट डबल नहीं, सिंगल यूज करते हैं, सिंगल कर सकते हो। यहाँ पर फ्लोट का कोई वो नहीं, फ्लोट नहीं होता। अच्छा, ओके, समझ गए। एक आखिरी होता है डेट। अगर आपको कोई डेट पे काम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करवानी है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ आ जाए, तो डेट टाइप के डाटा को कैसे हैंडल करना है? तो इसमें जो फॉर्मेट होता है वो होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखो, यूएसए फॉर्मेट होता है, यूएसए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो देख लो आप, ये रहा। यानी सबसे पहले महीना, फिर तारीख, फिर ईयर, यानी MM DD YY। तो यूएस स्टैंडर्ड का फॉर्मेट इसमें फॉलो होता है, हमारा वाला नहीं होता। और जो भी डेट की वैल्यू आप डालोगे उसको हैश में बंद कर देना। हैश में बंद नहीं करोगे तो वो 8/15 कर देगा, 8 को 15 से भाग कर देगा और गलत वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कैसे करना है? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डेटा टाइप डेट लेना है इसके लिए, और इसके अंदर जो भी वैल्यू डालनी है हैश में डालनी है आपको। जैसे हम डालना चाहते हैं जून का महीना और 12 तारीख 2003। हेलो, गुड मॉर्निंग। कौन 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 बोल रहे हैं? अभी मैं बैच में, ऑलरेडी रनिंग बैच है, तो थोड़ी देर के बाद कॉल बैक करोगे आप? वही लिंक है ग्रुप के अंदर, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अरे ऑनलाइन क्लास का जो आप 5 बजे लिंक लेते हो ना, 5 बजे ऑनलाइन क्लास लिया है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप समझ जाएंगे। आप बैच के ग्रुप में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वही लिंक 11 बजे भी काम करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा देखो यहाँ पर, अब इस वैल्यू को मैं इसके नीचे यहाँ पर उतार देता हूँ। तो उस पर जाने के लिए मैं लिखूंगा 2,3 डॉट वैल्यू एंड x एंड यू कैन फाइंड इट। समझ गए? तो इसे हम डाटा टाइप हैंडलिंग कहते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ लो। सर इसमें डायनेमिक डेट नहीं आती क्या, जैसे एक्सेल में आती है?
आज करंट डेट आ जाए जैसे। वो फंक्शंस लगा के होती है, ऐसे नहीं होती। एक्सेल में तो फंक्शंस लगा के आती है, अच्छा वो फंक्शंस वगैरह सीखोगे ना तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या काम करते हैं? जब भी आपके पास कोई डाटा आता है और डाटा पे किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बिना ऑपरेटर के नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको 2 डाटा दे दी और आपको बोला कि इनको ऐड करके दिखाओ, तो आपको ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर होता है वो एक सिंबल होता है। ऑपरेटर क्या होता है? सिंबल होता है। अगर आप 2 नंबर ऐड करते हो तो बीच में प्लस लगाते हो, जो प्लस है ना वो सिंबल है, उसी को ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर को 4 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर होते हैं नंबर पे काम करते हैं, जैसे कि प्लस। इसका क्या काम है? देखो, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं ए और बी, ए में 10 है, बी में 2 है, और मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं a प्लस बी, तो उत्तर 12 आएगा। माइनस सबको पता है 8 हो जाएगा। डिवाइड भी सबको पता है 5.5 हो जाएगा, 11/2। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे a अपॉन b कर दिया आपने, तो इसकी वैल्यू आएगी 5.5, लेकिन हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो वैल्यू बनने वाली है वो तो डबल बन जाएगी 5.5। मुझे डबल में नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसका इंटीजर बनाना है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है सीइंट करके, तो आप इसके बाद सीइंट लिख देंगे। तो सीइंट क्या करेगा? 5.5 का एक न्यूमेरिक नंबर आपको बना कर देगा और उसको राउंड फिगर करता हुआ बनाएगा। तो 5.5 का मतलब 6 होता है, तो वो 6 दे देगा। अगर ये वैल्यू 5.4 होती तो 5 देता। मल्टीप्लाई सभी को पता है, 10 × 2 करोगे तो 20 आ जाएगा। सर फंक्शन का नाम बता दीजिए सर, CNT क्या था वो? सीइंटी फंक्शन का नाम सीइंट है बस। CINT है सर, CLNT? CINT सेंट, सी कन्वर्ट इंटीजर, INT। मल्टीप्लाई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करता है, जिसका उत्तर 20 आ जाएगा। एक और ऑपरेटर होता है जिसको मोड कहते हैं। मोड क्या करता है कि रिमाइंडर निकालता है। जैसे मैंने कहा 5 मोड 2, 1 आएगा उत्तर। आपका लेख शेषफल 1 बना ना, तो 113/2 कितना आएगा उत्तर? 1 आएगा। तो मोड हमें क्या देता है? रिमाइंडर निकाल के देता है। ठीक है, अब ये बताओ, इनको चला के दिखाऊं या समझ गए? एक करके दिखा दो सर। सर कर लेंगे। सर एक चीज पूछनी थी, ये केस इनसेंसिटिव है ना सारा? नहीं, केस सेंसिटिव है। अच्छा हाँ। आप मेरे से ये कह रहे हो कि सर सुनिए, आप लोग मुझसे ये कह रहे हो कि जमा कैसे करते हैं, मुझे दिखा दो एक बार करके। नहीं सर, जो सुनने में आपने पहले मैसेज ये बॉक्स आवाज आ बताया रही है, है। उस वाले में सेल्स डॉट वैल्यू बताया है, तो मैसेज बॉक्स क्यों नहीं यूज करा हमने? इसमें वो ऑपरेटर की यूज मैसेज बॉक्स करते हैं। प्रिंट कराने के लिए होता है। डिवाइड मल्टीप्लाई ऑपरेटर ही तो थे वो। नहीं ये सर, 6 के जो 6 मैसेज करके दिखाने हैं या कोई और इम्पोर्टेंट कुछ है? 6 के 6 करने हैं। सेंट देख लीजिए, चिंता विंता नहीं है ये, ना चिंता है ना चिंता है, सेंट कन्वर्टेंट है ये। ओके, तो चलिए यहीं पर दिखा देते हैं आपको करके। दो वेरिएबल ले लिए, ए में 10 ले लिया, बी के अंदर 2 ले लिया, और बी के अंदर 2 की जगह 3 ले लिया, और यहाँ पर एक वेरिएबल सी ले लिया, यहाँ लिखा ए मोड बी। तो रिमाइंडर निकाल के देगा, क्या उत्तर आएगा बताना? 1। यही तो लिखा हुआ था, यही तो बताया था वो। इसी को ही आप फिर रन कर रहे हो, फिर वहाँ समझ में नहीं आया इसका मतलब। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूँगा कितना आएगा? अरे 3.333। ठीक है, अब इसने तो खुद ही कन्वर्ट करके दे दिया है। द रीजन इज दैट हमारा जो ये सारा डाटा टाइप है किस तरह का है? इंटीजर। तो इसमें जो भी वैल्यू जाएगी ऑटोमेटिकली किस तरह की जाएगी? न्यूमेरिक। वो पॉइंट की वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। लेकिन मुझे पॉइंट का नंबर अगर स्टोर करना होता तो जो वेरिएबल है, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, कितना आया? अब मैं इसका इंटीजर चाहता हूँ खाली, रन किया, कितना आया? तो सारी बातें उससे जो बताई गई। कोई डाउट हो? एक बच्चे का डाउट था कि सर ये केस सेंसिटिव है कि नहीं है। बेटा बिल्कुल पूरी तरह से केस सेंसिटिव है। यहाँ पर आई कैपिटल है तो कैपिटल ही बनेगा, ए कैपिटल है तो ए कैपिटल ही बनेगा।
ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो याद ही मत करो, स्पेलिंग याद रखो बस, छोटे बड़ा याद ही मत करो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम खुद ही तो कह रहे हो, तो अच्छी बात है कि नहीं है। लेकिन आपका क्वेश्चन था कि सर केस सेंसिटिव है, तो रिप्लाई क्या दोगे आप सामने वाले को? यस। समझ में आ गया? आगे देखो, नेक्स्ट ऑपरेटर होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें हम दो डाटा को आपस में कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास दो डाटा है, 114 और 2। अब मैंने कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ कंपेयर करा है कि a की वैल्यू b के बराबर है। अब देखकर बताओ बराबर है कि नहीं है। तो उत्तर क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? अब मैं आपसे कोई से चला के दिखाऊं? अब बोलो, दिखाऊं क्या? जो आपको लगे ना कि यार ये हो नहीं सकता, आप कर नहीं पाओगे, वो आप कहो कि सर करके दिखाओ। मेरे को करने से कुछ नहीं, लेकिन फिर यहाँ पर वही आता है कि आप सब कुछ तो ओके, उसके बाद भी अगर ये सोचते हो कि नहीं कर पाओगे तो वो दिक्कत की संभावना है। बात समझ में आ रहा है? ये कर लोगे ना, सिंपल है। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू ये है और मैं इस तरह का मैसेज प्रिंट करूं तो इसका उत्तर क्या बनेगा? a नॉट इक्वल टू b, दैट इज ट्रू। नीचे देख के मत बताना, बस अभी ऊपर से बताना, ठीक है? अपना दिमाग लगा। इसका उत्तर बताइए, a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ a ग्रेटर देन b, क्या बनेगा? सर ट्रू आएगा ना? ईमानदारी से बता रहे हो ना सब? यस सर। ये अपने आप आ रहा है। दूसरी वैल्यू देखिए, अगर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, और यहाँ पर मैंने लिखा a ग्रेटर देन और इधर b इक्वल टू b, तो इसका मतलब होता है या तो बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है? तो बड़ा नहीं है, बराबर तो है ना, इसलिए ट्रू दे दिया। इसको कहते हैं लेस देन, इसका क्या बनेगा? फॉल्स। ये कई लोग हैं बराबर से। तो भाई कंपैरिजन ऑपरेटर में कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, अगला जो ऑपरेटर होता है उसे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। एक्सेल में पढ़े थे ना आपने, एंड और ये वही है। जब एक से ज्यादा कंडीशन होती है तो उनके बीच में लगाया जाता है। एक ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर, इसको तब लगाना है जब आप चाहते हैं कि सभी कंडीशंस ट्रू हो, तब ये लगाया जाता है उनके बीच में। एग्जाम्पल ग्रुप में कंडीशन 1 कंडीशन 2 और बीच में एंड लगा हुआ है, तो इसका टोटल आंसर ट्रू तभी बनेगा जब दोनों ट्रू होंगे। अब दोनों ट्रू नहीं है ना, तो उत्तर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। एक्सेल को याद कर लो, सेम है, ठीक है? एक एग्जांपल देख लो यहाँ पर, इफ a एंड b इज दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? इसका उत्तर बताओ क्या बनेगा? सर ट्रू बनेगा क्योंकि दोनों इक्वल इसका है। ट्रू है, गुड है। अब इसका क्या बनेगा? सर इसका भी ट्रू बनेगा। वेरी गुड, तो दोनों ट्रू है, क्या बनेगा टोटल? अब ट्रू बनेगा, समझ गए? इसको और ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी एक ट्रू होने पर आंसर ट्रू बन जाता है, किसी भी एक के ट्रू होने पर। जैसे ये फॉल्स था, ये ट्रू था, इसलिए आंसर ट्रू बन गया। अब इसी सवाल को यहाँ पर देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। इसका उत्तर क्या बनेगा? a ग्रेटर देन फॉल्स। फॉल्स। इसका क्या बनेगा? ट्रू। ट्रू। तो इसका टोटल आंसर क्या बनेगा? ट्रू। हाँ, आंसर पता लगे ना क्यों बन रहा है ऐसे। चलिए, तो लेस देन ग्रेटर देन ट्रू का मतलब समझ गए। एक होता है नॉट ऑपरेटर, ये क्या करता है, जो भी आपका आंसर आता है उसको रिवर्ट कर देता है। अब मान लीजिए आपने कोई भी कंडीशन है, कुछ भी लॉजिक लगा रखा है, उसके बाद नोट लगा दिया, ये कन्वर्ट होकर ट्रू आया, तो नोट इसका उल्टा प्रिंट करने वाला है, फॉल्स। अगर ये फॉल्स बनता तो ये ट्रू बना देता। तो यहाँ पर आपके कंपैरिजन ऑपरेटर भी खत्म हो जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी खत्म हो जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आपके खत्म हो जाते हैं। ये सारे वो ऑपरेटर हैं जिनके बेस पर आप काम करते हो। इनके अलावा कोई ऑपरेटर जो आप यूज करते हो, जो आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे से डिस्कस करो। यही होता है वो मौका, कहते हैं ना यही मौका है, फिर मौका निकल गया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। कर लो सर एक्सपोनेंट का पावर वाला कैसे करेंगे? कौन सा वाला? पावर किसी की देनी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। उसके लिए फॉर्मूले होते हैं मैथ नाम के, ऑपरेटर से नहीं निकालते। ओके सर। क्या वॉल्यूम? वॉल्यूम जो भी निकालोगे मल्टीप्लाई करके तो निकालोगे। 3 का वॉल्यूम क्या होता है? 3 गुना 3 गुना 3, तो मल्टीप्लाई सिंबल है आपके पास। सर परसेंटेज निकालना हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? जैसे आपने कहा कि 10 में से मेरे 5 नंबर आए, तो 5/100 गुना 100, तो बटा और गुना। रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे सर?
अरे मोड है ना, अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हो, यूज यही हो रहे हैं, और कर लो कर लो और कर लो। तुम लॉजिक पूछ रहे हो ना, सब इन्हीं ऑपरेटर से निकल रहे हैं सब। और बताओ, गुना करके निकल जाएगा। हम वहाँ मेहनत कर रहे हो, निराशा हाथ मिलेगी। और कर लो, आपके थोड़ी डाउट दूर हो जाएंगे बस, है ना। और पूछो। अरे वो तो आएगा ही आएगा, तुम जब भी ना पूछने के, अभी पूछ लो। अंडर स्क्वायर रूट, ऐसी कोई चीज आती है जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डिवाइड करके, डिवाइड से निकलता है ना आपको स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर को। अरे यार 49 को स्क्वायर रूट को कैसे निकालेगा, 49 को डिवाइड करेगा, जो भी आपके भागफल आते रहेंगे, जो भी आपके फैक्टर आएंगे, वही तो स्क्वायर रूट होता है। तो का पेयर बाहर निकाल के, तो इस चीज को निकालने के लिए कोई ऑपरेटर नहीं निकालते। जैसे स्क्वायर रूट का ऑपरेटर होता है ना, मैथ की क्लास होती है, फंक्शंस होते हैं फंक्शंस। एक्सेल में भी क्या होता है इसका, फंक्शंस। कोई ऑपरेटर होता है इसका? सर वो बोर्ड का जैसे टेबल में उसके ऊपर हम बोर्ड लगाते मतलब बॉर्डर कैसे? हैं, इंसर्ट टेबल लिखना जैसे बीच लाइंस की आईएस लगाते हैं। बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल लगाना आ जाएगा, बॉर्डर डॉट लाइन लाइन स्टाइल। ठीक है, स्टाइल की स्पेलिंग बताओ, STYLE। और बताओ। अच्छा देखो, अब आगे मैं आपके सामने, हाँ जी बोलो। एडिशन करेंगे तो बेटा अपेंड होगा। मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या बेटा? अपेंड होगा, अपेंड होगा, अपेंड। राम जमा श्याम, हाँ उसको अपेंड ही तो कहते हैं। अब तसल्ली मिल गई, अब आगे बढ़ेंगे आप। चलो आगे देखो नेक्स्ट। स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करोगे तो अपेंड होगा, अपेंड। आगे बढ़े। इन चीजों को, जो ये है ना, यहाँ पर ऑपरेटर का संभावना नहीं है, यहाँ पर लॉजिक का संभावना है। इन चीजों को ट्राई करके देखें, अलग अलग लैंग्वेजेस में ही अलग अलग तरीके से परफॉर्म होती है। तो अलग अलग डाटा टाइप को अगर आप कंबाइन करते हैं तो उनका क्या रिजल्ट आता है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। जावा में अलग तरीके से डिफाइन करते हैं वो, एक्सेल में अलग तरीके से काम होता है। तो ये आप करके देखिए, तभी आपको इसका आंसर मिलेंगे। आगे देखो नेक्स्ट। अगला हमारे पास ऑपरेटर आता है जिसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ये दो टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। इसमें दो ऑपरेटर होते हैं, या तो प्लस या एंड। एग्जांपल के रूप में दो डाटा है आपके पास, डाटा 1 डाटा 2। एक में मैसेज है हाय, दूसरे में वेलकम। अगर मैं प्रिंट करता हूँ डाटा 1 प्लस डाटा 2 तो उत्तर आएगा हाय वेलकम। इसकी जगह पर मैं एंड भी लगा सकता हूँ, इसका भी सेम उत्तर आएगा। यहाँ पर आपके ऑपरेटर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक सामने चीज लिखूंगा। सर एक एक क्वेश्चन है सर, स्पेस कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए फंक्शन होता है ये वाला, स्पेस करके जितना स्पेस आपको ऐड करना है वो नंबर लिख दीजिए, बीच में उतना स्पेस आ जाएगा। अच्छा, तो सर इसी में हो जाएगा जो आपने अभी दिखाया था कॉन्कैट, इसमें करके कहाँ देंगे? करके दिखो या समझ गए? सर कर दो एक बार। बड़े भोले वाला है यार। देखो M1 पे गए, डिम लिया, x लिया, y लिया, s करा, स्ट्रिंग लिया। ठीक है, x के अंदर मैंने डाल दिया राम, ओके, y के अंदर डाल दिया सेम, ओके। अब ये जोड़ने हैं दोनों में, मैसेज बॉक्स में गया। यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे करने से बीच में स्पेस नहीं आ रहा था, यही ना। तो मैंने आपको हिंट दिया कि बेटा स्पेस जोड़ लेना, बीच में तो जोड़ोगे तो स्पेस यहाँ जुड़ेगा ना फंक्शन, ठीक है ना। वही वाली बात है, आप लोग बोले हो थोड़े, रन किया आ गया। ठीक है सर। इसको थोड़ा भोलापन कहते हैं, स्मार्ट हो थोड़े से ना। हिंट मिल गया, जैसे किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और कोई कुलीग आपके बराबर में है, तो वो आपको क्या देगा बेटा, हिंट देगा ना। और उसे करवाओगे वो दूसरे दिन बोल बताया, हिंट नहीं देगा बेटा, कटेगा। तो स्मार्ट बनो, थोड़ा स्मार्ट। हिंट मिल जाए ना, अगर आप कोई डाउट पूछ रहे हिंट मिल जाए तो उसको करा करो। हिंट मिलने का अर्थ नहीं है वैसे मान लीजिए कल को आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अटक गए, आपने मेरे को कॉल किया, तो मैं तुम्हारा काम करूंगा या हिंट दूंगा? ना बताओ, काम कर देना, काम करूंगा। अगले दिन ब्लैक लिस्ट नंबर, समझ रहे हो? तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, बस मेरे को जो फील आ रही है वही बता रहा हूँ। थोड़ा भोलेपन में आ जाते हो आप। उसको जब हिंट मिले ना, उसको ट्राई क्यों नहीं करते हो? अगले दिन वो डाउट बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा जब डाउट के रूप में तुम मेरे सामने आओगे।
वो तुम डाउट बनने कहाँ देते हो, सब तो रन करवा लेते हो, हिंट भी मिला उसको भी रन करवा लेते हो, तो आप कर कहाँ रहे हो, फंस गए ना। इसीलिए कुछ अपने आप से नहीं कर पाते। इसको एक गुरु की राय समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे को आता नहीं है, मैं करना नहीं चाहता, मुझे पता है मैं ट्रेनर कि आपको ट्रेंड कैसे करूं, लेकिन आप उस तरीके से ट्रेंड होना ही नहीं चाह रहे, तो कभी वो बनोगे नहीं जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं मट्टी को ऐसे मोड़ने की कोशिश करूँ, मट्टी कहती है नहीं ऐसे मत मोड़, टूट जाऊंगा मैं, देख ले, तो भाई हम मोड़ नहीं मेरे, सीधा कर देते हैं उसको। मट्टी बन ही नहीं पा रही है वो जेवर करूँ या किसी आभूषण करूँ। राय समझिए इसको गुरु की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ कह रहा था, कुछ पूछने वाला था आप लोगों से। मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा और आप मुझे उसका उत्तर बताने की कोशिश करना, ठीक है भाई। मैं इसको नोटपैड में लिखूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। वही देखो, बात ऐसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 जमा 3 ग्रेटर देन 8, ओके, 8 मोड 2, ओके, और बीच में लग रहा है भाई साहब ऐसे एक होल ब्रैकेट, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पर आ गए, यहाँ लग रहा है और एक ब्रैकेट, यहाँ लग रहा है नोट, यहाँ लग रहा है 8 ग्रेटर देन 2 एंड 8 ग्रेटर देन 2 लेस देन 8, ठीक है, ठीक है ना भाई। अब ये बंद हो गया। उत्तर बताओ, इंडिविजुअल उत्तर है ये? सर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। नाम बताएंगे आप अपना? सर रोहिणी। रोहिणी, ट्रू आएगा, ओके। और कोई बच्चा? मैंने नाम इसलिए नहीं पूछा कि मैं, मेरे को नाम इसलिए पूछा कि आज पूरी क्लास में आप ही बोल रहे थे कि भाई अच्छी बात है यार, गट्स फीलिंग देखो, भाई साहब अकेले सामना करके ऑनलाइन क्लास में, तो और ऑफलाइन भी शांत बैठे और ऑनलाइन भी बच्चे शांत बैठे हैं, इसीलिए। आगे बताइए क्या उत्तर, एक का तो आंसर आ गया ट्रू, बाकी लोग? सर ट्रू होगा। ट्रू होगा, ओके। बस 2 उत्तर आए हैं, बाकी लोगों को तो आता ही नहीं है भाई। 3 लोगों का ट्रू। अच्छा, बाकी लोगों का अब नहीं ले रहे हैं हम उत्तर, क्योंकि आप लोग से निकल ही नहीं रहा है। इसका आंसर मान लिया। अब देखो यहाँ पर ये कितना बन गया, 13 ग्रेटर देन, इसका कितना उत्तर आएगा? 0। ये क्या बन गया? ट्रू। अरे बेटा जब ये ट्रू बन गया, भाड़ में है, क्या बनेगा आंसर ट्रू, चेक ही नहीं करने का, क्या बन गया? ट्रू। और लग रहा है ना बगल में, तो और लग रहा है, भले कुछ भी बने अगला वाला, तो आंसर तो ट्रू ही बनेगा ना। अब मान लो अगर यहाँ एंड लिखा होता, तो अब उत्तर बताओ क्या बनेगा, अब बताओ। फॉल्स बनता। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करो, ये क्या बना? ट्रू। और ये क्या बना? ट्रू। टोटल ट्रू बन गया। अब बाहर क्या लग रहा है? फॉल्स। ये बन गया फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स एंड लगा हुआ है, क्या उत्तर आया? फॉल्स। बन गया सवाल। ऑनलाइन ही बढ़िया, घर बैठ के पढ़ रहे हैं फिर भी सही उत्तर दे रहे हैं। मैं उनको मैसेज देना चाहता था कि यार ऑफलाइन बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। दूसरा देखो अगला, यहाँ पर हम अगला डाटा यहाँ पर देखते हैं कि किसी वैल्यू को कैसे लॉक किया जाता है वीबी में। जरा देखो, मान लीजिए मेरे पास एक प्रोग्राम के माध्यम से देखो, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। अब मैंने इसके अंदर एक वैल्यू ले ली 12, सामने देखो 12 ले ली। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या उत्तर आएगा ये बताओ। आएगा ना? आप बताओ तनीश। पलटो मत, जो बोला था वही बोल। अरे जो बोला था वही बोल, क्या हो गया बोलना। 144
144 क्यों बोल दिया तुमने? अच्छा यहाँ डबल था इसलिए 144। अच्छा मैंने तो कुछ साइन नहीं लगाया, तुमने अपना आप मल्टीप्लाई कर दिया। स्पेस मतलब मल्टी, ऐसे मत करो यार, टेक्निकल चीजें टेक्निकल भाषा से ही समझो। हाँ जी मैथ का दिक्कत है। इसका उत्तर क्या आएगा? 12 आएगा, सिंपल सी बात है यार, 12 आएगा। वी रन एट 12। अच्छा अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 42 कर दूं क्या उत्तर आएगा? अब बताओ। 42 42 आएगा, सिर्फ 42 आएगा। 42 ऑफलाइन बच्चे बोलो सिर्फ यार। पहले 12 आएगा फिर 42 आएगा। पहले 12 आएगा फिर 42 आएगा। ओके ऑफलाइन कह रहे हैं आंसर ही नहीं आएगा। तुम लोग गलत हो। पहले 12 फिर 42। सभी रोहिणी को फॉलो कर रहे हो? हाँ सर 42 नहीं आएगा। सर 42 आएगा खाली। 42 आएगा। 42 ऑनलाइन क्लास में मेजॉरिटी 42 के साथ है। ऑफलाइन बताओ। 12 आएगा, 12 आएगा। रन करूं? जिसका आंसर सही है उसी मूड से पढ़ा करो तुम लोग भी। अगर ऑनलाइन वाले क्लास अच्छा बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनको अच्छा समझ आ रहा है। अगर ऑफलाइन वो लोग मोड का भी तो फर्क होता है, वो भी तो पढ़ रहे हैं। देखो उत्तर आएगा 42। कल से मम्मी पापा को बोलना घर पे पढ़ने तो एकांत कमरा दो हमें, हमारे टीचर ने बोला है हमें। बेटा देखो ये एक मेमोरी है, इसमें क्या वैल्यू है? 12। क्या नाम है इसका? थोड़ी देर के बाद आपने उसमें क्या डाल दिया तो इसमें क्या आ गया? ओवरराइड हो गई ना वैल्यू। ये देखो ये एक्सेल है, इसमें 12 पड़ा है। अब इसमें वैल्यू डालेगा तो क्या होगा? ओह वाह गायब, गायब नहीं बोलते उसको, ओवरराइड कहते हैं। ओवरराइड। एक गिलास है, कल तुम उस गिलास में पानी पी रहे थे, अच्छा आज पी रहे हो, पानी गायब हो गया क्या? ओवरराइड हो गया, पानी गया, उसकी जगह अब क्या आ गया? छाछ। गिलास में कुछ पीते हो? नहीं नहीं पहले छाछ डाल के पिएगा तो पहले पानी का आनंद आएगा तुमको तो, है ना? पुराना वाला। यार कैसे बच्चे यार, है ना? समझ में आ गई चीजें? तो क्या उत्तर आएगा इसका? तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि इस वेरिएबल को जिस तरीके से हमने मेमोरी में बनाया, इसकी वैल्यू को हम कभी भी ओवरराइड कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? अब क्या बनेगा उत्तर? 43। 43। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को एक ऐसी मेमोरी बना कर दो जिसमें एक बार वैल्यू डाल दी, उसके बाद उस वैल्यू को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। उसमें जो डाल दिया वो बदला नहीं जा सकता। तो बनाना चाहते हो ना ऐसी मेमोरी? यस सर। तो हम ऐसी मेमोरी को कैसे बनाते हैं? उसका तरीका होता है कि डिम मत लिखो, डिम की जगह लिखो कांस्टेंट, और कांस्टेंट में यही हाथों हाथ वैल्यू डाल दो। डाल दी। अब इस वैल्यू को मैं रन करता हूँ तो 12 उत्तर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आ रहा था। लेकिन इस तरीके से मेमोरी बनाने से कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गई है वो। अब इसके अंदर अगर हम आगे चलकर वो ये 42 डालेंगे, अब ये सिस्टम हमको मना कर देगा। क्या नाम भाई तेरा? ये सिस्टम मेरे को मना कर देगा। मना कर दिया, एरर आ गया। एरर आने की वजह क्या है? ये इसमें आप वैल्यू नहीं डाल सकते, असाइन नहीं कर सकते वैल्यू, नॉट परमिटेड। समझ आ गई मेरी बात है? आगे देखो, स्लाइड बंद हो गई क्या? तो आपने दूसरा अध्याय ऑलमोस्ट मुझे लगता है खत्म कर लिया है। अच्छा मैं वैसे ही हंस रहा हूँ, तुम हंसे इसलिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाइड रो। अभी 10 मिनट है। रो को हाइड करना सीखेंगे और उसको फिर अनहाइड करेंगे, और कॉलम को हाइड करना सीखेंगे और उसके बाद कॉलम को अनहाइड करना सीखेंगे।
तो चलिए इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। ये एक्सेल है और ये हमारा कोड है। अब ये रो होती है, दिख रही है। अब इसमें से जो भी रो आप कहेंगे उसे हम छुपा सकते हैं। बताइए कौन सी रो छुपाए? सर 11 छुपा दो। 11 ही छुपा देता हूँ मैं। कोई खास बात तो नहीं है 11 में ऐसे कुछ सर वैसे सब M1 और देखो मेरे को 11 नंबर रो छुपाना है, गॉट इट। तो मैं यहाँ पर पहले तो शीट बताऊंगा, कौन सी शीट का है वो, शीट नंबर 2 का है। मेरे को रेंज बतानी है, रेंज में मैं पूरा 11 नंबर ऐसे लिख दूंगा, पूरा रेंज हो गया कन्वर्ट। उसकी मेरे को रो को छुपाना है, तो मैंने लिख दिया रोज डॉट हिडन। मैं रेंज की नहीं करूंगा, मैं रोज को ही ना छुपा दूं, रोज डॉट हिडन ही कर देता हूँ, डॉट करके ट्रू कर देता है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? कर सकते हो, फिर शीट 2 नहीं लिखना पड़ेगा। उससे फिर क्या होगा, जो भी शीट आप सिलेक्ट करोगे उससे छुपेगी। और मैंने शीट 2 कर दिया तो स्पेसिफिक बंदा ही उड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा सामने वाली रूम में जाओ, एक बच्चे को बुला के लाओ, जो मिलेगा उठा लाओ। मैंने कहा सामने रूम में जाओ, पंकज बैठा वो बुला के लाओ, इसको बुला के लाओगे। ये शीट 2 को करेगा ना। अब करे भी, रन करते हैं इसको। छुप गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस लाते हैं। क्या लिख दूंगा? अच्छा कॉलम बताओ, कौन सा छुपाना चाहते हो? कॉलम है कोई अपनी पसंद की? कौन सा? सी कॉलम। तो देखो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सी। कुछ और आपकी कुछ और इच्छा है? आर कॉलम वो पीछे है, मेरे पीछे जो फिर देख के आना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पे लिखना है कॉलम्स, कॉलम्स, कॉलम्स हो गया। और छुपाना है तो मतलब ट्रू कर दो, फिनिश, रन। ठीक है, वापस लाना है, फॉल्स कर दो, आ गया। ठीक भाई, हाइड रो, कॉलम रो ये भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा आगे देखो नेक्स्ट। बस खत्म हो गया है ये तो, 2 यूनिट खत्म हो गए आपके। और हमने वक्त रहते कर लिया, जबकि मैं तो आया भी 10:15 के आसपास बैच लगा के। हाँ जी 8 ज्यादा ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे, ओके 8 से ज्यादा नहीं। एक्सटीरियर लूप पे जैसे आपने जो पीछे किया था उसमें अगर 2 बार क्वेश्चन लगा मतलब 2 बार मतलब समझा नहीं, 2 बार एक क्यों? बार गया फिर एक बार गया फिर क्या एरर देगा, एरर देगा। एक बार 11 डाल दिया ना तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। क्या नहीं दिया? तुम थोड़ी ना दोगे, एरर सिस्टम देगा। तुम कौन सा दोगे? तुम्हारे पास कौन सा कंपाइलर? कैसी बात करते? सर ये दोनों यूनिट शेयर कर देना सर, जो नोटपैड में है उसका। अच्छा स्लाइड्स मांग रहे हो? स्लाइड्स भी सर, और जो वो है सिलेबस, दोनों यूनिट। सिलेबस कहाँ है? स्लाइड्स में ही पढ़ाते हैं, सिलेबस तो तुम लोगों के पास होगा। सर नहीं, नोटपैड में जो है। नोटपैड में कहाँ है सिलेबस? फुल में है सर चैप्टर 1 चैप्टर 2। नोटपैड में भी ऐसा कुछ फोल्डर है मैडम, वो हाँ स्लाइड सर वही दे दो। और स्लाइड ही तो है। ठीक है ठीक है। नोटपैड कहाँ खोला मैंने? और कोई सवाल किसी का? अच्छा ये बताओ, एक्सेल होता है हमारे पास, राकेश सर। चलो यार बाद में बात करूंगा, तुम जाओ 5 मिनट पहले से उठ रहा हूँ, तुम लोगों को क्लास ओवर हो गया है, भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। अरे वो राकेश सर बुला रहे हैं, बाद में